हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त प्रीत कंगास। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज की कहानी किसी और की नहीं, मेरी खुद की कहानी है। दोस्तों, मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। साल बदलने में भी 30 दिन है। इन्हें 30 दिन में एक वादा कर लीजिए कि पहले से बदल जाना है हमें। प्रीति एक साधारण सी गृहिणी थी, मगर उसके दिल में हमेशा एक असाधारण सी बेचैनी रहती थी। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करना, सबकी पसंद का नाश्ता बनाना, बच्चों के टिफिन पैक करना, पति की चाय बिल्कुल उसी तरीके से देना जैसे उन्हें पसंद थी। ये सब वह मुस्कुराते हुए करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वह दिन प्रतिदिन खुद को खोती जा रही है। एक दिन शाम को वह अपने पुराने अलमारी के ऊपरी हिस्से में रखी पुरानी डायरी ढूंढ रही थी। उसी डायरी के पन्नों में उसे उसका पुराना सपना मिला, खुद को बेहतर बनाना, कुछ नया सीखना, अपने लिए जीना। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। इतने साल उसने सबके लिए दिया, पर अब वक्त था खुद को कुछ वापस देने का। उस रात चाय पीते हुए उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं 30 दिन खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। यह वादा किसी को सुनाई नहीं दिया, लेकिन उस एक पल ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। अगली सुबह वही प्रीति थी, वही घर, वही जिम्मेदारियां, लेकिन उसके दिल में एक नई चमक थी। उसने खुद से कहा, मैं क्या क्या बदल सकती हूँ। छोटी छोटी चीजें, आदतें, सोच और शायद अपनी दुनिया भी। धीरे धीरे उसने ऐसे छोटे बदलाव किए जिन्हें किसी ने नोटिस भी नहीं किया, पर उसका मन पहले से हल्का होने लगा। जब वह अपने लिए 10 मिनट चाय का समय निकालती, को वह चाय उसे एक नई ताकत देती। जब वह रात को सोने से पहले 2 पन्ने अपनी डायरी में लिखती, तो ऐसा लगता जैसे उसने सालों से जमा थकान को शब्दों में बहा दिया हो। प्रीति ने महसूस किया कि बदलाव बड़े शोर से नहीं आता, वह चुपके से आता है, एक शांत हवा की तरह। कभी कभी उसे लगता कि वह हार जाएगी, लेकिन फिर उसके अंदर की वही पुरानी प्रीति उसे याद दिलाती, तूने 30 दिन का वादा किया है, आज नहीं रुकेगी। एक पल ने उसके अंदर एक नया जज्बा जागाया। उसने डिसाइड किया कि आने वाले 30 दिन वो अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा बदलाव लेगी। ना कोई बड़ा प्लान, ना कोई बड़ा प्रेशर, बस हर दिन अपने लिए एक छोटा सा कदम। पहले कुछ दिन टफ थे, कभी टाइम नहीं मिलता, कभी एनर्जी नहीं होती, कभी मन ही नहीं करता, पर फिर भी वो रुकती नहीं थी। सुबह थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ी देर टेरेस पे खुद के साथ वक्त बिताना, कभी डायरी में कुछ लिख लेना, कभी अपने प्लांट्स को देख लेना। ये सब छोटी छोटी चीजें उसके दिल में शांति भर रही थी। धीरे धीरे उसका रूटीन बदलने लगा। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। किचन में काम करते वक्त भी वो ज्यादा काम और ऑर्गेनाइज्ड लगती। उसकी बॉडी और माइंड दोनों हल्का महसूस करने लगे। सबसे बड़ी बात, उसने अपने शौक वापस शुरू किए। वो डायरी में लिखना पसंद करती थी और कई सालों बाद उसने वापस लिखना शुरू किया। कभी चाय के कप के साथ अपने इमोशंस लिखती, कभी खिड़की के पास बैठकर अपने सपनों के बारे में। दिन गुजरते गए, उसके चेहरे की थकान कम होने लगी, उसकी आंखों की चमक बढ़ने लगी। उसे अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस होने लगी जो उसने बरसों से महसूस नहीं की थी। घर बदलने नहीं लगा था, लेकिन प्रीति जरूर बदलने लगी थी। इतनी कि अब जब वह मुस्कुराती तो वो मुस्कान खुद के लिए होती थी, किसी को खुश करने के लिए नहीं। तीसरे दिन की सुबह उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें आत्मविश्वास, गर्व और शांति भर चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि ये 30 दिन किसी डाइट, किसी जिम, किसी बड़ी आदत का चैलेंज नहीं था, बल्कि खुद को याद करने की कोशिश थी। उस शाम उसने अपनी डायरी में आखिरी पन्ना लिखा, बीमार हो या थकी हुई हो, इस दुनिया में सबका रिप्लेसमेंट हो सकता है, बस एक माँ, एक पत्नी, एक औरत का नहीं। इसलिए मैं खुद के लिए भी जीऊंगी। मैं बदली नहीं हूं, मैं वापस मिल गई हूं अपने आप से। प्रीति ने डायरी बंद की, गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। उसने सिर्फ 30 दिन नहीं बदले थे, उसने अपनी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। अब प्रीति का चेहरा अलग दिखता था। थकान तो रहती थी, पर उसके अंदर चमक भी रहने लगी थी। वह अब खुद को इज्जत देने लगी थी। रात को डायरी में वह अपने दिन की छोटी छोटी जीत लिखती थी। आज मैंने गुस्सा नहीं किया,
आज मैंने अपने लिए 10 मिनट निकाले। आज मैंने एक पुराना ड्रीम बॉक्स खोला। आज मैंने थोड़ी सी और प्रीति बन गई। 30वां दिन, जब प्रीति फिर से जन्मी। आखिरी दिन उसने आईने में खुद को देखा। बाल हवा से हल्के बिखरे थे। चेहरा चमक रहा था। आंखों में आत्मविश्वास था। उसने खुद से पूछा, कौन हो तुम? और उसी पल उसे जवाब मिल गया, मैं प्रीति हूं, जो कभी खुद को खो बैठी थी, पर अब मैं वापस आ गई हूं। उस दिन उसने खुद को एक तोहफा दिया, एक नई डायरी। पहली पंक्ति में लिखा, 30 दिन का चैलेंज खत्म नहीं हुआ, ये तो मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। और प्रीति की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री श्याम।